हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनुज है और मैं आईआईटी कानपुर से हूँ। तो स्टूडेंट, जो आज का टॉपिक होने वाला है वो है इंडेफिनिट इंटीग्रल। इसका पार्ट 2 है। पहला पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके डे 24 का आप देख सकते हैं। ये जेई मेंस का जो कोर्स चल रहा है 45 डेज का, आज 25th डे है। और 24 अगर आपने नहीं देखा, ये है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट, ये जेई मेंस के अकॉर्डिंग, जो जेई मेंस 2024 के अकॉर्डिंग जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। तो कल हम क्या क्या कवर कर चुके थे स्टूडेंट? तो हम कवर कर चुके थे, इंट्रोडक्शन बता दिया था कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन किसे कहते हैं। तो मैं स्टूडेंट एक बार मैं आपको आउटलाइन बता दे दूं कि क्या क्या मैं पढ़ा चुका हूं और आज क्या पढ़ाने वाला हूं। तो एक बार मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा कि कौन कौन से फार्मूले हमने डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, मैं रिवाइज करवा दे रहा हूं आपको। तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले बताएंगे आपको, फिर बेसिक इंटीग्रेशन फार्मूलाज, जिसमें क्या है, अगर आपको अलजेब्रिक फंक्शन गिवन हो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन हो तो उनके जो डायरेक्ट फार्मूले होते हैं वो क्या क्या होते हैं। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन को मेथड, इंटीग्रेशन सॉल्व करने के 3 या 4 मेथड होते हैं, बाय डायरेक्ट फार्मूला या फिर इंटीग्रेटिव बाय पार्ट, इंटीग्रेटिव बाय पार्शियल फ्रैक्शन और इंटीग्रेट ऑफ स्पेशल फॉर्म। तो सम इंपॉर्टेंट फार्मूला के बारे में बात करेंगे और इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो आज का हमारा जो मेन फोकस होगा वो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन पर होगा। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन आपके लिए रिकॉल करा देते हैं कि इंडेफिनिट इंटीग्रल हम बोलते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था डिफरेंशिएशन। तो इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन एक दूसरे क्या होते हैं? रिवर्स प्रोसेस होते हैं, क्योंकि अगर आपको डिफरेंशिएशन आता तो आप इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो सबसे पावरफुल टूल है डिफरेंशिएशन। फिर हम इंटीग्रेशन पे आते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इसके बाद हम मूव करेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो आज केवल इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट के बारे में बात करेंगे। तो इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होते हैं। जैसे अगर या आपको एक वर्ड और यूज करने को मिल सकता है, इंटीग्रेशन की जगह आपको एंटी डेरिवेटिव पूछ सकता है, तो उसका मीन होता है इंटीग्रेशन किया जाए। जैसे आप स्टूडेंट जानते हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट? कॉस एक्स होता है। तो इसी प्रकार कॉस एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? साइन एक्स। ओके, तो अगर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन एक्स प्लस सी। सी क्यों ऐड किया? क्योंकि सी क्या होता है हमारा? इंटीग्रल कांस्टेंट, या ये जो होता है ये बिलोंग्स करता है आर में। सी क्या है? कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, आर्बिट्री। क्योंकि अगर हम साइन एक्स प्लस सी का अगर डिफरेंशिएशन करें तो हमें क्या मिलेगा? कॉस एक्स। क्योंकि जो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट होता है वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो इसी जैसे अगर आपको d/dx ऑफ tan x की बात करें तो ये होता है sec स्क्वायर x। ओके, इसे ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, tan x डेरिवेटिव इक्वल टू sec स्क्वायर x। तो यहाँ पे स्टूडेंट tan x की अगर डिफरेंशिएशन की बात करें तो क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x। और sec स्क्वायर x की अगर एंटी डेरिवेटिव की बात करें तो क्या हो जाएगा? tan x। तो इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन क्या है? एक दूसरे की रिवर्स प्रोसेस है। तो सबसे पहले आप बात करेंगे बेसिक इंटीग्रेशन फॉर्मूला फॉर एल्जेब्रिक। तो अगर आपको इंटीग्रेशन ऑफ 0 dx निकालना है तो हमें क्या मिलेगा? कांस्टेंट। अगर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx करना है तो हमें क्या मिलेगा? x प्लस सी। अगर इंटीग्रेशन ऑफ कोई हमें कांस्टेंट का करना है तो k की वैल्यू यहाँ पे क्या है स्टूडेंट? k बिलोंग्स टू r, बट k डज नॉट इक्वल टू 0 and 1। क्योंकि 0 and 1 के लिए हम पहले से कर चुके हैं और बाकी का 0 and 1 के लिए भी ट्रू है, तो स्टूडेंट k कोई भी k ले सकते हैं आप। और ये क्या है? अलजेब्रिक इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx इक्वल टू होता है स्टूडेंट x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस 3 and डज नॉट इक्वल टू -1। ओके, तो n इक्वल टू -1 के लिए एक होता है स्पेशल केस, तो वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताऊंगा। ये आप स्टूडेंट जो इंटीग्रेशन फॉर्मूला है इनको याद कर लीजिए, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब बात करेंगे कि हमारे पास जो इंटीग्रेशन फॉर्मूला है जिसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और लॉगरिथम फंक्शन। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन प्लस सी, और इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x dx इक्वल टू होता है स्टूडेंट a की पावर x डिवाइडेड बाई लॉग a बेस e प्लस सी। या एक आपने स्टूडेंट प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि लॉग a बेस e इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई लॉग a बेस e, या अगर आपको ऐसा लिखा है मिले लॉग e बेस a, इसको लिख सकते हैं 1 बाई लॉग a बेस e।
तो यहाँ पर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, 1/log a बेस e की जगह हम log e बेस a लिख सकते हैं। तो a की पावर x log a जिसका बेस है प्लस c। तो जैसे पिछली स्लाइड्स में मैंने बताया था इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इक्वल टू क्या था, x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c क्या था, आर्बिट्री कांस्टेंट, और प्रोवाइडेड n डज नॉट इक्वल टू -1। ओके, तो अगर हम n इक्वल टू -1 रख देंगे यहाँ तो क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। एक इसका इंटीग्रेशन होता है लॉगरिथम ऑफ log ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस c। एब्सोल्यूट वैल्यू इसलिए लिए क्योंकि जो लॉगरिथम फंक्शन होता है वो हमारा क्या होता है, पॉजिटिव रियल नंबर के लिए डिफाइन होता है। ओके, क्योंकि जो लॉगरिथम का फंक्शन अगर बेस e है तो कुछ ग्राफ कुछ इस टाइप सा बनता है, तो केवल पॉजिटिव रियल नंबर पे ये क्या करता है, डिफाइन होता है लॉगरिथम फंक्शन। तो स्टूडेंट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फॉर्मूलाज का। अब इंटीग्रेशन फार्मूला देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx होता है स्टूडेंट sin x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू dx क्या हो जाएगा, माइनस का cos x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx इक्वल टू होता है tan x प्लस c। स्टूडेंट ऐसे आप याद रख सकते हैं कि tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x का एंटी डेरिवेटिव की बात कर रही है तो tan x आ गया। सिमिलरली cot x का जो एंटी डेरिवेटिव होता है वो माइनस का cosec स्क्वायर x होता है, तो माइनस हमने इधर ले लिया। ओके, तो अगर cosec स्क्वायर x dx का एंटी डेरिवेटिव की बात करें तो क्या मिलेगा, माइनस का cot x प्लस c। इसी प्रकार sec x इंटू tan x का अगर एंटी डेरिवेटिव की बात करें तो हो जाएगा sec x प्लस c। और इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x dx इक्वल टू होता है स्टूडेंट माइनस का cosec x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx की बात करें तो होता है लॉगरिथम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ sec x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx की बात करें तो होता है log ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ sin x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx की बात करें तो होता है लॉगरिथम ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx इक्वल टू log ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस c। तो स्टूडेंट ये तो हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो भी इंटीग्रेशन फार्मूला है। स्टूडेंट ये आपको याद होने चाहिए क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उनमें ये जो इंटीग्रेशन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तभी आप आगे कर पाएंगे, क्योंकि ये वैल्यू हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यूज करेंगे प्रॉब्लम में। अब बात करेंगे अगर हमारे पास कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उसका एंटी डेरिवेटिव की बात की जाए तो क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है dx डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1/x स्क्वायर। ये होता है साइन इनवर्स x, क्योंकि साइन इनवर्स x का स्टूडेंट क्या होता है, डेरिवेटिव होता है 1/1 माइनस x स्क्वायर। अगर हम 1/1 माइनस x स्क्वायर की पावर 1/2 का अगर एंटी डेरिवेटिव की बात करें तो क्या मिलेगा हमको, साइन इनवर्स x। इसी प्रकार इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस का cos इनवर्स x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू होता है स्टूडेंट tan इनवर्स x प्लस c। तो c यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, इंटीग्रल कांस्टेंट। तो ये जो c है वो कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 r से बिलोंग करेगा। इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू होता है स्टूडेंट माइनस का cot इनवर्स x प्लस c। इसी प्रकार इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू होता है sec इनवर्स x। इसी प्रकार इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 दिस इक्वल टू होता है स्टूडेंट माइनस का cosec इनवर्स x प्लस c। तो ये तो स्टूडेंट फॉर्मूले थे। अब बेसिक थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास कोई इंटीग्रल फंक्शन है f ऑफ x, अगर हम उसमें k से मल्टीप्लाई करते हैं, k हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट है, k बिलोंग्स टू r माइनस 0, क्योंकि अगर k को हम 0 रख देंगे तो पूरा वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इंटीग्रेशन अगर हम k f ऑफ x का किया जाए तो k क्या कांस्टेंट क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x बचेगा। अगर हमारे पास दो इंटीग्रेबल फंक्शन है f ऑफ x एंड g ऑफ x, अगर उनका सम करें और उनका इंटीग्रेशन करें तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ पहले फंक्शन का इंटीग्रेशन प्लस दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन। अगर इसी प्रकार हम माइनस की बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन। इसी प्रकार अगर हम कोई फंक्शन का इंटीग्रेशन करें और फिर से ये f ऑफ x का इंटीग्रेशन करें और उसका फिर से डिफरेंशिएशन करें तो हमें क्या मिल जाएगा, ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट ये वाली प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है कि अगर हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करें और उसका फिर से डिफरेंशिएशन करें तो हमें क्या मिल जाएगा, ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा। प्रॉपर्टी डी क्या है कि अगर हम इंटीग्रेशन के अंदर डी
वाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लिखें तो हमें क्या मिल जाएगा एफ ऑफ एक्स। जैसे एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स की बात करी जाए तो हमें मिलेगा एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ओके, तो स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इंटीग्रेशन को सॉल्व करने की मेथड होती है, एक होती है सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसमें क्या करते हैं, अगर हमारे पास कोई इंटीग्रेशन इस फॉर्म का है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ फाई ऑफ एक्स इंटू फाई प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स, तो हम क्या करेंगे फाई एक्स को क्या पुट कर देंगे टी और फाई प्राइम एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी। तो इंटीग्रेशन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी डी टी। ओके, जैसे आपके एग्जाम्पल के लिए बता दे रहा हूँ, एग्जाम्पल जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स की बात करें तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये इसी फॉर्म का बनना है ना, एफ ऑफ फाई ऑफ एक्स इंटू फाई प्राइम ऑफ एक्स। यहाँ पे फाई ऑफ एक्स क्या है स्टूडेंट, ई की पावर एक्स, तो फाई प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, फाई प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स डी एक्स। तो हम फाई प्राइम एक्स क्या ई की पावर एक्स, तो ई की पावर फाई की वैल्यू ये है, तो अगर हम ई की पावर टी को अगर टी मान लें, सॉरी ई की पावर एक्स को टी मान लें, तो ई की पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी। ये क्या है फाई प्राइम ऑफ एक्स। ओके, तो ई की पावर एक्स डी एक्स की जगह क्या रख सकते हैं, डी टी रख सकते हैं। दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन ऑफ टी डी टी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा कॉस ऑफ टी प्लस सी। तो बाद में हमने टी इक्वल टू क्या है स्टूडेंट, ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स प्लस सी, तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर। अब एक और मेथड होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसे हम बोलते हैं आइलेट्स रूल्स। आइलेट्स रूल्स क्या होता है, जैसे अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट, अगर हमारे पास दो फंक्शन है यू एंड बी हैं, जो है फंक्शन ऑफ एक्स हैं, अगर दोनों का प्रोडक्ट किया जाए और उनका इंटीग्रेशन लिया जाए तो क्या होगा, पहला फंक्शन को हम ऐसे लिखे रहने देंगे और दूसरे फंक्शन में क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर करेंगे पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ पहले दूसरे फंक्शन इनटू ओवरऑल डीएक्स। तो स्टूडेंट फिर मन में डाउट आता है कि सर हम किसे फर्स्ट फंक्शन माने, इसको अगर फर्स्ट माना इसको सेकंड, तो किसे फर्स्ट फंक्शन माने किसे सेकंड फंक्शन माने। तो जैसे अगर इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन की बात करें तो क्या करेंगे, हम पहले फंक्शन को ऐसे लिख रहे हैं, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स ऑफ आई इंटू दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन फिर ओवरऑल डी एक्स। ओके, तो स्टूडेंट जब हमें डाउट हो कि हम किस फंक्शन को हम क्या माने, फर्स्ट फंक्शन माने या सेकंड फंक्शन माने, तो आप क्या करेंगे आइलेट फॉर्म को याद रखेंगे, आइलेट रूल को। I4 होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, L4 होता है लॉगरिथम फंक्शन, A4 होता है अलजेब्रिक फंक्शन, T4 होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, E4 होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, तो जब भी आपको इंटीग्रेशन के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिले तो आप उसको फर्स्ट मानेंगे, लॉगरिथम फंक्शन मिले उसको फर्स्ट मानेंगे, अगर अलजेब्रिक फंक्शन मिले उसको भी फर्स्ट मानेंगे। ओके, तो आइलेट रूल होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को सॉल्व करने का। तो अब मेन फोकस है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे आज के लेक्चर में। तो वो दो मेथड होते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ कोई रेशनल फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल फंक्शन। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शन। ओके, तो स्टूडेंट ये हमारा आज का मेन मोटिव है आज का लेक्चर का, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो सबसे पहले बात करेंगे कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है, सपोज p ऑफ x इक्वल टू गिवन है f ऑफ x डिवाइडेड बाई q ऑफ g ऑफ x। क्या g ऑफ x क्या है, नॉन जीरो है। ओके, मीन्स जो भी फंक्शन है हमारा वो डिफाइन होना चाहिए, क्योंकि g की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए, नहीं तो अनडिफाइंड फंक्शन नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले ये क्या है, रेशनल फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो पहला टाइप आता है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है इस टाइप में 1/, जैसे क्या है कोई आपको रेशनल फंक्शन गिवन है, वो क्या होगा न्यूमरेटर बाई y डिनोमिनेटर। तो आप क्या करेंगे, अगर इस टाइप का फॉर्म है कि न्यूमरेटर 1 है और डिनोमिनेटर में x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी गिवन है, मीन्स जो ऑप्शन ए क्या है, फॉर एवरी नन रिपीटेड लीनियर फैक्टर इन द डिनोमिनेटर। तो ये क्या है कि जो डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, उसके अगर लीनियर फैक्टर हैं तो उसको हम इस टाइप से क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं, जैसे a डिवाइड बाई एक्स माइनस ए प्लस बी डिवाइड बाई एक्स माइनस बी। तो हम क्या करेंगे, a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड में जो फंक्शन गिवन है उसको हम क्या किया, उसको हमने
पार्शियल उसके क्या किया, पार्शियल फ्रैक्शन कर दिए। जैसे अगर हम 1 बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस वी इक्वल टू, इसे ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए प्लस वी एक्स माइनस वी। ओके, यहाँ से क्या करें, हम ए एंड बी की वैल्यू निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, तो 1 बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस वी इंटू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस वी। तो स्टूडेंट आपको पता है कि x डज नॉट इक्वल टू ये है, ये एक टर्म को हम कैंसिल कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 इक्वल टू ए एक्स माइनस बी प्लस वी एक्स माइनस ए। आप क्या करेंगे, हम एक बार x इक्वल टू ए मान लेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 इक्वल टू ए माइनस बी। तो ए की वैल्यू स्टूडेंट क्या आ जाएगी, ए इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन ए माइनस बी। इसी प्रकार अब एक बार हम x को मान लेंगे b, तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी 1 बाई बी माइनस ए। तो हम ए एंड बी की वैल्यू पुट कर देंगे और फिर हमें इसका इंटीग्रेशन तो पता ही होता है कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस ए गिवन है तो इसका क्या होता है, इसका होता है लॉगरिथम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस ए। ओके, तो अगर हमारे पास कोई रैशनल फंक्शन गिवन है और उसके डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर हैं तो हम उसका क्या कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं और न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए, कांस्टेंट 1 होना चाहिए। इसी प्रकार सेकंड पॉइंट देखेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है कि अगर हमारे पास कुछ इस टाइप का फंक्शन गिवन है 1 बाई डिवाइडेड एक्स माइनस ए होल क्यूब एक्स माइनस बी। ओके, तो हम ऐसे फैक्टराइज करते हैं, ए इसकी पावर कितनी है 3, इसकी पावर कितनी है 1। तो क्या करेंगे, इसको 3 टाइम लिखेंगे, एक्स माइनस ए को एक्स माइनस ए स्क्वायर, तो तब तक लिखेंगे जब तक इसकी पावर हाईएस्ट पावर ना आ जाए। तो एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस ए क्यूब, तो क्या हो जाएगा, ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस सी बाई एक्स माइनस ए होल क्यूब प्लस डी बाई एक्स माइनस वी। इस टाइप से फैक्टराइज करेंगे। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं कि अगर आपके पास कोई फंक्शन इस टाइप का रैशनल फंक्शन इस टाइप से डिफाइन हो 1 बाई डिवाइडेड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस डी, तो क्या मिलेगा हमको, किस टाइप का, इसके पार्शियल फॉर्म कैसा होगा, ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइड बाई एक्स माइनस डी। अब डी पॉइंट देखते हैं। अगर हमारे पास ये जो फंक्शन है 1 बाई डिवाइडेड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस डी, तो क्या हो जाएगा, इंटू स्टूडेंट कितने कब तक लिखेंगे इसको, ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होल स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी डिवाइड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और जो लीनियर फैक्टर है उसको ई बाई एक्स माइनस डी। तो हमको क्या करना होता है, ए बी सी डी ई की वैल्यू क्या करनी होगी, फाइंड करनी होगी। ओके, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो हमने मेथड बताई उससे रिलेटेड है। ओके, व्हाट इसमें क्या है, ऊपर फंक्शन गिवन है, तो अगर हम इसको थोड़ा सा समझें, मेथड तो सेम ही है क्योंकि फंक्शन कुछ भी हो सकता है, आपको केवल डिनोमिनेटर पे फोकस करना है। ओके, तो इस टाइप का फॉर्म बनना है। अगर ऊपर एफ ऑफ एक्स होता है तो एफ ऑफ एक्स ही रहता। जैसे अगर सपोज यहाँ पे एफ ऑफ एक्स रहता तो कुछ इसी टाइप से बनता है। ओके, तो बाकी के क्वेश्चन मैं बाद में कराऊंगा आपको, पहले आप ये देख लीजिए। एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि जिसका क्या करना है, हमें लीनियर फैक्टर बनाना है। ओके, तो ये जो फॉर्मूले बताए मैंने, जरूरी नहीं है कि जो उसके न्यूमरेटर में 1 ही हो। मेथड आपको अगर यहाँ पर कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन होता है तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स ही लिखा रहने देते हैं और इसी टाइप से आप क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। अगर एफ ऑफ एक्स लिखा होता तो उसी प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, इसको ट्राई करते हैं। फिर मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ जिसमें क्या है, हायर पावर हो। सबसे पहले डिनोमिनेटर को देखेंगे, क्या है डिनोमिनेटर में, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अगर हम इसकी फैक्टर करें तो क्या मिलेगा हमको, एक्स माइनस 2 प्लस एक्स प्लस 1। तो स्टूडेंट जो हमें गिवन है x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 को हम लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1। तो स्टूडेंट इसके क्या करें, लीनियर फैक्टर किस टाइप के होंगे, a डिवाइड बाई पहला फैक्टर x माइनस 2 प्लस v डिवाइड बाई एक्स प्लस 1। ओके, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे ही रहने देते हैं, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1। जिसको टू क्या मिलेगा हमको, a ब्रैकेट इंटू एक्स प्लस 1 प्लस v इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1। ओके, तो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी क्या होने चाहिए, सेम हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस v इंटू एक्स माइनस 2। तो अगर हम x इक्वल टू 2 रख दें तो क्या मिलेगा हमको, 2 इक्वल टू a इंटू 2 प्लस 1 प्लस v इंटू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, 2/3।
अगर हम x इक्वल टू -1 रख दें तो क्या मिलेगा हमको, -1 इक्वल टू a इंटू 0 प्लस v इंटू -1 -2 इक्वल टू b की वैल्यू क्या मिली हमें 1/3। तो स्टूडेंट हमें a की वैल्यू 2/3, b की वैल्यू 1/3, तो हम क्या लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू a की वैल्यू क्या आई है स्टूडेंट हमारी 2/3 डिवाइड बाई x माइनस 2 प्लस 1/3 x प्लस 1। तो जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड को हम कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे 1/3 का कॉमन ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2 डिवाइड बाई x माइनस 2 प्लस 1 बाई x प्लस 1। ओके, तो हमें क्या करना था, इसका इंटीग्रेशन करना था, इंटीग्रेशन कर देंगे। ओके, तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट 1/3 क्या आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाई, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी थी कि अगर कोई कांस्टेंट है तो क्या आ जाता है बाहर, तो 2 इंटू 1 बाई एक्स माइनस 2 डी एक्स। ओके, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स प्लस 1 डी एक्स। तो स्टूडेंट मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स बाई ए डी एक्स इक्वल टू होता है लॉगरिथम ऑफ एल एन ऑफ एक्स माइनस ए प्लस सी। तो स्टूडेंट इसका क्या आ जाएगा, पहले जो इंटीग्रेशन है 1/3 ऐसे कॉमन थ्रू इंटू एल एन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस एल एन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 1। ओके, तो यहां से लिख सकते हैं इसको स्टूडेंट, लॉगरिथम प्रॉपर्टी लगा देंगे एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस एल एन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 1। ये हो जाएगा 1 बाई एल एन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट को लगाना ना भूलें स्टूडेंट। ओके, क्योंकि हम इंडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट हमें नहीं लगाना, सॉरी आर्बिट्ररी कांस्टेंट हमें लगाना ही चाहिए क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट लगाना ही पड़ेगा। ओके, तो एक और क्वेश्चन देखता हूं आपके लिए बाई पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो हमें क्या गिवन है स्टूडेंट, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर एक्स प्लस 1। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म बन रहा है, उसका होल स्क्वायर बन रहा है। तो क्या किस टाइप का आएगा, सबसे पहले इसकी पावर 1 प्लस इसकी पावर 2 और यहाँ पे कोई ax प्लस b फॉर्म का, यहाँ cx प्लस d फॉर्म का, प्लस कोई लास्ट में एक लीनियर फैक्टर होगा x प्लस 1। तो इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ आपको। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, a बाई एक्स प्लस 1 लीनियर फैक्टर को ऐसे लिख दिया, सॉरी, फिर क्या है bx प्लस c जो हमारे ये है इसको लिखा bx प्लस c प्लस करना है dx प्लस e डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, तब तक लिखना है। जैसे अगर x प्लस 1 क्या है लीनियर, तो इसकी ये एक ही बार अगर यहीं पे एक्स स्क्वायर होता है तो आप क्या करते हैं a बाई एक्स प्लस 1 प्लस b बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एक फैक्टर है तो a बाई एक्स प्लस 1, यहाँ पर पावर किसकी है 2 है, जो भी एक्स स्क्वायर 1 की क्या है पावर 2 है, तो इसको bx प्लस सी करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 करेंगे, क्योंकि bx प्लस सी इसलिए किया स्टूडेंट ये कि नीचे वाला क्या है क्वाड्रेटिक है। इसी प्रकार dx प्लस ई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, इनको एलसीएम लेंगे और फिर क्या करेंगे कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स पावर 4 एंड कांस्टेंट टर्म के जो भी हैं उनके क्या करेंगे कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 1/2, b की वैल्यू मिलेगी 1/2, c की वैल्यू 1/2, d की वैल्यू 0 और e की वैल्यू 2। तो जो हमारा जो इक्वेशन गिवन है ये फैक्टराइज हो जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद i इक्वल टू -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1 dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -1/2 लॉगरिथम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस 1। ओके, तो आप ये सॉल्यूशन देख लीजिए स्टूडेंट, फाइनल आंसर आपका ये आएगा क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे x इक्वल टू tan थीटा। ओके, तो आप देख सकते हैं ये सॉल्यूशन, फाइनल आंसर आपका ये आएगा। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब फॉर्मूलेज देखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड, कुछ क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मैंने आपके करवा दिए। अब मैं कुछ PYQs देखूंगा। सबसे पहले फार्मूला बता देता हूं और डिफरेंट टाइप होंगे वो बता रहा हूं कि ये जो फार्मूले हैं स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। फार्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसकी वैल्यू पूछी जाए तो होता है स्टूडेंट 1 डिवाइड बाई 2a
ln ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a प्लस एक्स डिवाइड बाई a माइनस एक्स प्लस सी। तो स्टूडेंट ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे a की वैल्यू प्लस माइनस 1 a नहीं ले सकते हम। ओके, इसी प्रकार इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू होता है स्टूडेंट 1/2a ln एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस a डिवाइड बाई एक्स प्लस a प्लस सी। तो स्टूडेंट ये फॉर्मूला एक दूसरे के सिमिलर है। इसमें क्या है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसमें क्या है एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो 1/2a दोनों में कॉमन है, लॉगरिथम दोनों में कॉमन है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है a प्लस एक्स आ जाएगा ऊपर, इसमें a माइनस एक्स, इसमें क्या हो जाएगा जस्ट रिवर्स x माइनस a डिवाइड बाई एक्स प्लस a। ओके, तो स्टूडेंट आपको एक फॉर्मूला याद रखना है और दूसरे में क्या करना है, जो भी आए उसका रिवर्स कर देना है। ओके, और इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की बात करें तो होता है 1/a आर्क tan x बाई a प्लस c। तो स्टूडेंट आपको कहीं भी अगर आर्क tan लिखा मिले तो इसका मीन क्या होता है, tan इनवर्स x। आर्क का मीन्स होता है इनवर्स। ओके, तो अगर आप वैसे अगर नॉर्मल लैंग्वेज में आसान भाषा में समझना चाहें तो होता है, जैसे अगर आर्क साइन एक्स की बात करें तो होता है साइन इनवर्स एक्स। ओके, ठीक है। पहला मेथड तो था कि अगर हमारे पास कोई रैशनल फंक्शन है उसका डिनोमिनेटर क्या है, फैक्टराइज हो जाए। तो अब केस आता है कि अगर हमारे पास कोई रैशनल फंक्शन गिवन है और उसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, फैक्टराइज, उसका फैक्टराइजेशन हम नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे उसके लिए, कैसा कैसा टाइप बन सकता है, ऐसा टाइप बन सकता है dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटीग्रेशन। ओके, दूसरा मेथड है इंटीग्रेशन ऑफ px प्लस q डिवाइड बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, तो जब हमारा डिनोमिनेटर फैक्टर नहीं कर सकते हैं तो क्या करेंगे हम, जो हमारा डिनोमिनेटर है इसको परफेक्ट स्क्वायर तो बना ही सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे, जैसे आपको गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्योंकि हमने पिछली स्लाइड्स में 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के फॉर्मूले पढ़ चुके हैं। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे हम स्टूडेंट, a क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस v/a इंटू एक्स प्लस c/a। ओके, तो a इंटू इसको क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b/2a। फिर क्या करेंगे, ये क्या हो गया a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b की जगह क्या है b/2a होल स्क्वायर कर देंगे माइनस p/2 होल स्क्वायर प्लस c/, तो हमें स्टूडेंट मिलेगा a इंटू एक्स प्लस p/2 होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस प्लस c/a। तो स्टूडेंट हमें क्या मिलेगा, a इंटू ब्रैकेट x प्लस b/2a होल स्क्वायर माइनस प्लस को 4a स्क्वायर। ओके, तो हमें मिलेगा माइनस का b स्क्वायर प्लस 4ac। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट a इंटू एक्स प्लस b/2a होल स्क्वायर प्लस या माइनस ले सकते हैं माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। ओके, तो स्टूडेंट अगर इसका रिवर्स कर दें तो कैसा हो जाएगा, क्या मिलेगा हमको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डिवाइड बाई a ब्रैकेट x प्लस b/2a होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। ओके, तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, जो ये अंदर वाली क्वांटिटी x प्लस b/2a को हम कोई t मान लेंगे, x प्लस b/2a को मान लेंगे t, और ये क्या कोई कांस्टेंट है इसको मान लिया अल्फा, तो ये हो जाएगा 1/a ब्रैकेट t स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर dt। तो ये क्या हो जाएगा 1/a इंटीग्रेशन ऑफ 1/t स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर dt। ये क्या बन जाएगा, ये इसका फॉर्मूला बताता है 1/a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/a इंटू 1/अल्फा tan इनवर्स t/अल्फा। ओके, प्लस c। तो इसको क्या करेंगे, जब भी जो डिनोमिनेटर है वो क्या है लीनियर फैक्टर ना हो उसके, तो क्या करेंगे उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे और इस टाइप के फॉर्मूले में कन्वर्ट करके वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, तो वही मेथड ये बताई गई है आपको। ओके, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। दूसरा मेथड आता है कि अगर आपका जो इंटीग्रेशन कुछ इस टाइप से गिवन है px प्लस q डिवाइड बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx, जहां पे क्या है न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो कम है किससे, डिनोमिनेटर से। तो स्टूडेंट ये वाला जो मेथड है वो कब अप्लाई होगा, जब डिनोमिनेटर की डिग्री क्या हो, न्यूमरेटर से ज्यादा हो। तो क्या कैसे लिख सकते हैं, px प्लस q इक्वल टू लिख सकते हैं a इंटू डेरिवेटिव ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस b
तो डेरिवेटिव अगर हम ax² प्लस bx प्लस c का करें तो क्या मिलेगा 2ax प्लस b प्लस b कैपिटल B। तो हमें यहाँ से क्या करेंगे स्टूडेंट px प्लस q इक्वल टू हमें क्या मिला a इंटू 2ax प्लस ab प्लस कैपिटल B। तो अगर हम x की कोएफिशिएंट की बात करें तो क्या मिलेगा हमको मिलेगा p इक्वल टू 2 स्मॉल a इंटू a। ओके, तो स्टूडेंट अगर a की बात करें तो a इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, a इक्वल टू मिलेगा यहाँ से a इक्वल टू मिलेगा 2 by 2a और b इक्वल टू क्या मिलेगा स्टूडेंट q माइनस pb by 2a। ओके, फिर उसके बाद जो इंटीग्रेशन गिवन है उसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ p by 2a इंटू 2ax प्लस b डिवाइड बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx प्लस q माइनस pb डिवाइड बाई 2a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो चलिए स्टूडेंट इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखता हूँ। इससे रिलेटेड तो जैसे i इक्वल टू आपको गिवन है कोई 3x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x क्यूब प्लस x ओके dx। इसकी बात की जाए तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर क्या है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर से ज्यादा है। तो क्या करेंगे, अगर हम x क्यूब प्लस x को क्या मान लें t मान लें तो हमें क्या मिलेगा 3x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या मिलेगा dt होगा dx। इसको लिख सकते हैं 1 by t तो लॉगरिथम ऑफ x क्यूब प्लस x। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट। ओके, p by q सॉल्व करवाऊंगा इससे। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर आपको इफ क्वेश्चन में पूछा गया इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा डिवाइडेड बाई 5 प्लस 7 sin थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू गिवन है a लॉगरिथम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b थीटा प्लस c। तो c क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है या इंटीग्रेशन कांस्टेंट आप बोल सकते हैं। देन हमें b थीटा डिवाइड बाई a की क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। ओके, तो क्वेश्चन हमें गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा डिवाइडेड बाई 5 प्लस sin थीटा माइनस 2 cos थीटा ओके स्क्वायर। तो यहां से आप स्टूडेंट देख सकते हैं कि ये क्या है, sin थीटा है। तो हम इसको अगर सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या गिवन है 5 प्लस 7 sin थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। ओके, तो हम cos स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या मिलेगा हमको 5 प्लस 7 sin थीटा माइनस 2 प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 7 sin थीटा प्लस 3। तो अगर हम इसके फैक्टर करें स्टूडेंट तो फैक्टर क्या हो गए 2 sin थीटा, इसको लिख सकते हैं 7 थीटा को लिख सकते हैं 7 sin थीटा को लिख सकते हैं 6 sin थीटा प्लस sin थीटा प्लस 3। तो यहाँ से फर्स्ट दो टर्म से हम क्या ले लेंगे 2 sin थीटा को क्या ले लेंगे कॉमन, प्लस हो जाएगा 1 प्लस हमें मिलेगा sin थीटा प्लस 3 प्लस यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे, हमें मिलेगा sin थीटा प्लस 3। तो हमें क्या मिले फैक्टर sin थीटा प्लस 3 इंटू 2 sin थीटा प्लस 1। तो यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर है उसके लीनियर फैक्टर है किए जा सकते हैं इजीली। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा डिवाइडेड बाई हमें क्या चाहिए 5 प्लस 7 sin थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा डी थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं cos थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा प्लस 3 इंटू 2 sin थीटा प्लस 1। तो अगर हम स्टूडेंट यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड बनाएं तो यहाँ से हम अगर सब्स्टिट्यूट कर दें सब्स्टिट्यूट sin थीटा इक्वल टू टी तो हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट cos थीटा डी थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा डी टी। तो हमारा इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा डी टी डिवाइडेड बाई टी प्लस 3 या 2t प्लस 1। ओके, तो अगर हमारा क्या मिला हमें, अगर हम पूरे फंक्शन की बात करें तो मिला t प्लस 3 इंटू 2t प्लस 1।
तो इसको लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर क्या है हमारे लीनियर फैक्टर हैं, तो इसे लिख सकते हैं a डिवाइड बाई टी प्लस 3 प्लस v डिवाइड बाई 2t प्लस 1। ओके, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई टी प्लस 3 इंटू 2t प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा a इंटू 2t प्लस 1 डिवाइडेड बाई t प्लस 3 इंटू 2t प्लस 1 प्लस b t प्लस 3। तो डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो क्या मिलेगा हमको 1 इक्वल टू a इंटू 2t प्लस 1 प्लस v इंटू t प्लस 3। ओके, तो अगर हम t इक्वल टू -3 रख दें तो क्या मिलेगा हमको 1 इक्वल टू a माइनस का 6 प्लस 1 प्लस 0 इक्वल टू a इक्वल टू हमें मिले -1/5। अगर हम a इक्वल टू -1/2 रख दें, t इक्वल टू -1/2 रख दें तो हमें मिलेगा 1 इक्वल टू 0 प्लस b इंटू -1/2 प्लस 3। तो क्या मिलेगा हमको 1 इक्वल टू v इंटू 5/2। तो b इक्वल टू मिलेगा हमको 2/5। तो b की वैल्यू क्या है हमारे स्टूडेंट 2/5, a की वैल्यू -1/5। तो क्या है हमारा -1/5 प्लस 2/5, इसके अपॉन में क्या था स्टूडेंट t प्लस 3 2t प्लस 1। तो अब हमें क्या करना था, इंटीग्रेशन करना, तो ये हो जाएगा 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइडेड बाई t प्लस 3 प्लस हो जाएगा 2/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1/2t प्लस 1 dt। तो हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट -1/5 log ऑफ बेस e एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ t प्लस 3 प्लस 2/5 log ऑफ बेस e एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2t प्लस 1 प्लस c डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2, क्योंकि t का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे 1/5 क्या ले लेंगे कॉमन, तो हमें क्या मिलेगा log बेस e एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2t प्लस 1 माइनस लॉगरिथम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ t प्लस 3। अब क्या करेंगे लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो हमें क्या मिलेगा 1/5 लॉगरिथम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2t प्लस 1 डिवाइडेड बाई t प्लस 3। ओके, तो क्या मिला हमें 1/5 log ऑफ बेस e है 2t प्लस 1 t प्लस 3 2t प्लस 1 डिवाइड बाई t प्लस 3 प्लस कांस्टेंट। तो ये क्या हो गया 1/5 लॉगरिथम ऑफ बेस e। तो t इक्वल टू क्या, साइन थीटा इक्वल टू क्या माना था हमने t, तो t इक्वल टू क्या जाएगा साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई साइन थीटा प्लस 3 प्लस c। ओके, तो ये हमारा है इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आई स्टूडेंट, इसको लिख लेता हूं ताकि ये क्या है 1/5 लॉगरिथम ऑफ बेस e 2 साइन थीटा प्लस 1 साइन थीटा प्लस 3। ओके, तो हम ओरिजिनल स्लाइड्स पे चलते हैं। ओके, तो हमारा स्टूडेंट इसकी जो इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आई थी, इंटीग्रेशन की वैल्यू आई थी स्टूडेंट i इक्वल टू हमारा जो, अगर हमने इसको i मान लिया, इसकी वैल्यू आई थी स्टूडेंट 1/5 लॉगरिथम ऑफ बेस e 2 साइन थीटा प्लस 1 साइन थीटा प्लस 3 एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये किसके इक्वल है स्टूडेंट a लॉगरिथम ऑफ e बेस v थीटा एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस c। तो अगर हम यहाँ से कंपेयर करें a, यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, a की वैल्यू आ जाएगी 1/5, क्योंकि अगर हम कोफिशिएंट लॉगरिथम का कोफिशिएंट कंपेयर करें और जो अंदर वाली b थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी ये, तो a थीटा इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, a इक्वल टू a क्या है कांस्टेंट, तो a इक्वल टू मिल जाएगा हमें 1/5 और v इक्वल टू हमें v ऑफ थीटा इक्वल टू मिलेगा हमें वो स्टूडेंट 2 साइन थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस 3। तो फाइनल वैल्यू हमें किसकी चाहिए थी v थीटा डिवाइडेड बाई a, तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा v थीटा डिवाइडेड बाई a इक्वल टू क्या आ जाएगा, v थीटा की वैल्यू स्टूडेंट थी 2 साइन थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस 3 और a की वैल्यू थी स्टूडेंट 1/5, तो ये हो जाएगा 5 ऊपर चला जाएगा 5 इंटू 2 साइन थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस 3। ओके, तो v थीटा डिवाइड बाई a इक्वल टू आया 5 इंटू 2 साइन थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई साइन थीटा प्लस 3। ये क्या आया हमारा
ये हमारा आया फाइनल आंसर। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन सी क्या है रॉन्ग, ऑप्शन डी क्या है रॉन्ग, ऑप्शन ए क्या है राइट ऑप्शन है, और बाकी के ऑल अदर ऑप्शन क्या है रॉन्ग है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट इस क्वेश्चन में कुछ खास था। सबसे पहले क्या किया हम सब्स्टिट्यूशन, सबसे पहले जो कॉस स्क्वायर को हमें, क्योंकि सारे टर्म या तो साइन थीटा में है या ये कॉस में है, तो हम साइन को तो चेंज नहीं कर सकते, बट कॉस स्क्वायर को साइन में चेंज कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो वो मैंने प्रॉपर्टी यूज की है, तो सारे टर्म किस में बन गए हमारे साइन में बन गए। फिर साइन थीटा इक्वल टू हमने टी सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हमारा जो भी फंक्शन बना, जो भी इंटीग्रल बना, वो इन टर्म ऑफ टी आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/f(t) टाइप का। तो f(t) में जो भी था वो क्या हो गया था, लीनियर फैक्टर थे, तो हमने पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके इंटीग्रेट करके वैल्यू निकाल ली। ओके, तो आप स्टूडेंट एक बार देख सकते हैं फिर से कॉस स्क्वायर थीटा को हमने क्या किया, कन्वर्ट किया था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या फैक्टर कर लिए, फैक्टर आए थे हमारे साइन थीटा प्लस 3 इंटू 2 साइन थीटा प्लस 1। यहाँ से सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दिया और आगे कर लिया। आप ऐसे भी कर सकते हैं थे, इसको इसके ही पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं, cos थीटा डिवाइड डी थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस ये वाले, इसके भी पार्शियल फ्रैक्शन करके आपको आंसर मिल जाता, बट ये थोड़ा इजी पड़ गया। ओके, अगर अब बात करेंगे कि बात तो हमारी हो चुकी है इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शन है अगर हमारे पास, तो उनके इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। अगर हमारे पास अब इंटीग्रेशन है और उसके अंदर इरेशनल फंक्शन गिवन है, तो उनका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो पहला टाइप है कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन के अंदर dx डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c या स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का इंटीग्रेशन की बात करें तो क्या होगा, कैसे करेंगे सॉल्व। ओके, तो आपको एक दो फॉर्मूले बताए थे मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला इंटू डी एक्स इक्वल टू होता है स्टूडेंट एक्स बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू एल एन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, इसी प्रकार होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट एक्स बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू एल एन एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, तो इसमें स्टूडेंट क्या करना है, इसको भी आपको क्या करना है परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, और आपको ये कुछ फॉर्मूला इस टाइप के यूज करना है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो जो मैंने पिछले फॉर्मूले बताए थे वो इसके थे, इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप का फॉर्मूला बनेगा, या स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, या स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला। तो आपको क्या करना है, ये जो अंदर वाली क्वांटिटी है इसका क्या करना है परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो इसकी बात करें तो या तो इस टाइप का फॉर्म बनेगा, या स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, या स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, ये तीन फॉर्मूले लगेंगे। अगर आपके पास इंटीग्रेशन कुछ इस टाइप से गिवन है, स्क्वायर रूट ऑफ इंटीग्रेशन आपको गिवन है पी एक्स प्लस क्यू डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, या पी एक्स प्लस क्यू इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू अगर आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स गिवन है, तो आप क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसका मेथड है पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू क्या मान लेंगे, ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी। तो इसका अगर यहाँ से अगर हम ए एंड बी की वैल्यू निकाला है तो पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू 2ax प्लस बी। तो यहाँ से ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाई क्यू ए, पी बाई 2a। इसी प्रकार बी की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो आपको ये वाला मेथड यूज करना। तो प्रॉब्लम देखते हैं स्टूडेंट। तो प्रॉब्लम हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 4 e की पावर x माइनस 2 पावर 2x। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम स्टूडेंट, e की पावर x हमें हर जगह दिखा रहा है, तो हमें पता है सब्स्टिट्यूट कर देंगे हमें e की पावर x इक्वल टू t। सब्स्टिट्यूट e की पावर x इक्वल टू t, तो e की पावर x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। तो इंटीग्रेशन हम क्या लिख सकते हैं, dt डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 4 t माइनस टी स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि e की पावर x स्क्वायर इक्वल टू होता है e की पावर 2x इक्वल टू क्या हो गया t स्क्वायर। ओके, तो ये बन गया फॉर्म। अब क्या करना है स्टूडेंट, हमें इस वाले ये जो लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म का
इसको क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर। तो किसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, 5 - 4t - t स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा t स्क्वायर प्लस 4t - 5। ओके, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, माइनस ये क्या होगा, ए स्क्वायर हो गया। हमें क्या करना है, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। मेन मोटिव अपना यही होता है कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई क्वांटिटी अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया तो उसको क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो टी स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर टाइप का प्लस 2 इंटू टी इंटू 2। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस 2a, बी की वैल्यू क्या है 2, तो हम क्या करेंगे 2 स्क्वायर को ऐड करेंगे और माइनस का 2 स्क्वायर कर देंगे और रिमेनिंग जो चीज है वो लिख। तो माइनस ये जो टर्म है, फर्स्ट 3 टर्म है, ये क्या हो गया, t प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस 5, माइनस का 2 स्क्वायर माइनस का 5 क्या हो गया, 3 स्क्वायर। ओके, तो हमें क्या मिल गया स्टूडेंट, अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 3 स्क्वायर माइनस t प्लस 2 का होल स्क्वायर। ओके, तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट लगा दें तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, स्क्वायर रूट ऑफ दिस। रिवर्स कर दें तो हमें मिलेगा टी डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर माइनस t प्लस 2 का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अगर हम x प्लस अब यहाँ क्या करेंगे स्टूडेंट, अगर आपसे x प्लस a की पावर n पूछा जाए या x पावर n पूछा जाए तो बोथ आर सेम होता है। x की पावर जो भी अंदर फंक्शन लिखा हो उसी की पावर कर देते हैं, x प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। तो यहाँ पे अगर हम या तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दें, एन टी प्लस इक्वल टू यू, तो डी टी इक्वल टू हो जाएगा डी यू, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी यू डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये आपने स्टूडेंट फॉर्मूला पढ़ा होगा, 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू होता है स्टूडेंट 1 बाई ए साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 1 बाई ए की जगह कितना है 3, साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या है u डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी। तो ये हो जाएगा 1 बाई 3 साइन इनवर्स u इक्वल टू क्या है t प्लस 2 और t इक्वल टू क्या है स्टूडेंट e की पावर t, तो e की पावर x प्लस 2 डिवाइड बाई 3 प्लस सी। ये क्या आ गया हमारा आंसर। ओके, यहाँ 1 बाई ए नहीं आता तो स्टूडेंट साइन इनवर्स x प्लस e की पावर x प्लस 2 बाई सी। ओके, तो ये करेक्ट आंसर आ गया, आप देख सकते हैं। तो आपको एक बार मेथड फिर से दिखा दे रहा हूँ। e की पावर x को t माना था, फिर इसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया, इसको डिनोमिनेटर में क्या परफेक्ट स्क्वायर बनाया, t प्लस 2 को हमने क्या मान लिया था t u मान लिया था, और ये क्या है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। या आप कहीं भी आपको ऐसे लिखे मिले आर्क साइन एक्स बाई ए प्लस सी, दोनों का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, सेम होता है। ओके, आप डिफरेंट टाइप के इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल अलजेब्रिक फंक्शन के बारे में। तो पहला इंटीग्रेशन आप स्टूडेंट देखिए, तो अगर आपको इंटीग्रेशन ऑफ इस टाइप का इंटीग्रेशन मिले, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स, तो हम क्या पुट करेंगे एक्स इक्वल टू अल्फा कॉस स्क्वायर क्यू प्लस बीटा साइन स्क्वायर क्यू। तो स्टूडेंट ये टाइपो है। और अगर आपको इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर रूट के अंदर एक्स माइनस बीटा मिले तो क्या हो जाएगा, क्या पुट करेंगे हम, सब्स्टिट्यूट करेंगे या पुट करेंगे एक्स इक्वल टू अल्फा सेक स्क्वायर क्यू माइनस बीटा टेन स्क्वायर क्यू। आप कुछ भी मान सकते हैं, एक्स इक्वल टू या क्यू की जगह टी भी रख सकते हैं, यू भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको सब्स्टिट्यूट करना है एक्स इक्वल टू अल्फा सेक स्क्वायर क्यू माइनस बीटा टेन स्क्वायर क्यू। अगर इसी प्रकार अगर आपको टाइप 2 की बात करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई ए एक्स प्लस बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ पी एक्स प्लस क्यू टाइप का मिले, तो आप क्या करेंगे पी एक्स प्लस क्यू को क्या करेंगे टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट या सब्स्टिट्यूट कर देंगे। टाइप 3 में बात करेंगे, आपको अगर इंटीग्रेशन के अंदर डी एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर मिले, तो आप क्या करेंगे ए एक्स प्लस बी को क्या पुट कर देंगे 1 बाई टी। तो स्टूडेंट आपको ये टाइप याद रखने हैं कि किस टाइप के इंटीग्रेशन में हम क्या सब्स्टिट्यूशन करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टाइप 4 में क्या, अगर आपके पास इंटीग्रेशन कुछ इस टाइप का गिवन है कि स्क्वायर रूट के अंदर लीनियर और प्रोडक्ट में क्या है क्वाड्रेटिक, तो डी एक्स डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ पी एक्स प्लस क्यू। तो हम क्या करेंगे पी एक्स प्लस क्यू को टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसी प्रकार अगर डी एक्स डिवाइड बाई जो भी है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी
इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर गिवन है, तो इसमें भी हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे अंदर वाली क्वांटिटी को। ओके, तो स्टूडेंट क्या क्या बताया मैंने आपको, तो क्या क्या टाइप बनना है कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन के अंदर क्या क्या बनना है, डी एक्स, यहाँ भी लीनियर फैक्टर और यहाँ भी लीनियर फैक्टर, हेल्पफुल लीनियर, या डी एक्स यहाँ पर लीनियर फैक्टर अंदर क्वाड्रेटिक फैक्टर, और क्या टाइप है, डी एक्स डिवाइड बाई बाहर क्वाड्रेटिक फैक्टर अंदर लीनियर फैक्टर, और दोनों जगह क्या है क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो टाइप 2 क्या है, लीनियर लीनियर, क्योंकि ये भी लीनियर इक्वेशन है ये भी लीनियर इक्वेशन, तो ये पुट करेंगे। ओके, टाइप 3 क्या है, अंदर लीनियर अंदर क्वाड्रेटिक बाहर लीनियर, तो अंदर क्वाड्रेटिक बाहर लीनियर। फिर क्या है, क्वाड्रेटिक लीनियर क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक लीनियर क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक। ओके, तो सारे टाइप हैं। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड और देख लेते हैं कि अगर आपको स्क्वायर रूट के अंदर लीनियर लीनियर तो सी एक्स प्लस डी, मैंने सारे एक साथ लिख दिए कि अगर इंटीग्रेशन के अंदर लीनियर स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर, तो क्या पुट करेंगे, जो लीनियर है अंदर वाला स्क्वायर रूट के अंदर उसको क्या करेंगे, जेड स्क्वायर या टी स्क्वायर, जो भी आपके वेरिएबल लेना चाहे वो आप पुट कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर है तो क्या करेंगे, लीनियर को पुट कर देंगे, जेड स्क्वायर या टी जो भी आप पुट कर सकें। इसी प्रकार इंटीग्रेशन के अंदर लीनियर स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक लिखा मिले तो आप क्या करेंगे, जो लीनियर है फैक्टर है उसको क्या करेंगे 1/t या 1/z से रिप्लेस कर देंगे या सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसी प्रकार अगर 1/ क्वाड्रेटिक इंटू क्वाड्रेटिक गिवन है तो क्या करेंगे हम x इक्वल टू 1/z या 1/t या 1/q, जो आप चाहें वो वेरिएबल चूज कर सकते हैं। ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इरेशनल फंक्शन की इंटीग्रेशन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है स्टूडेंट, आप कॉपी में नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ओके, तो प्रॉब्लम देखते हैं। पहली प्रॉब्लम क्या है, ये क्या है लीनियर फैक्टर, ये भी लीनियर फैक्टर। तो आप लीनियर कैसे समझेंगे कि जो भी हमारे इक्वेशन गिवन है उसके x की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए 1, तो हम बोलेंगे लीनियर। ओके, तो यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 2। ओके, तो स्टूडेंट क्या था, मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड था कि अगर लीनियर लीनियर मिले तो क्या करेंगे, अंदर वाली क्वांटिटी को जेड स्क्वायर या टी स्क्वायर पुट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 2, तो अंदर वाली क्वांटिटी क्या है एक्स माइनस 2, इसको क्या मान लेंगे टी स्क्वायर। तो हमें क्या मिलेगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो मिलेगा डी एक्स इक्वल टू 2t dt, तो रख देंगे यहाँ डी एक्स की जगह क्या रख देंगे 2t dt। तो यहाँ से स्टूडेंट अगर x की बात करें तो x इक्वल टू क्या मिलेगा हमको t स्क्वायर प्लस 2, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 की जगह क्या मिल जाएगा हमें, तो x प्लस 1 की बात करें तो क्या मिल जाएगा t स्क्वायर प्लस 3, तो x प्लस 1 की जगह हम t स्क्वायर प्लस 3 रख देंगे, t स्क्वायर प्लस 3 इंटू x माइनस 2 क्या है t स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ t स्क्वायर, तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट इंटीग्रेशन ऑफ 2t डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 3 इंटू टी, इसको टू क्या हो जाएगा डी टी, इसको टू हो जाएगा 2t डिवाइड बाई टी इंटू टी स्क्वायर प्लस 3 टी। अब हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। ओके, तो ले लेंगे 2t डिवाइडेड बाई टी इंटू टी स्क्वायर प्लस 3, इसको टू क्या हो जाएगा a बाई टी प्लस b बाई बी टी प्लस c डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 3। ओके, तो इसको क्या मिलेगा स्टूडेंट a इंटू टी स्क्वायर प्लस 3 प्लस वी टी प्लस c इंटू टी 2t, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो अगर स्टूडेंट हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 2t इक्वल टू क्या हो जाएगा a टी स्क्वायर, ओके, प्लस 3a प्लस वी टी स्क्वायर प्लस सी टी, तो क्या मिलेगा हमको a प्लस वी टी स्क्वायर प्लस सी टी प्लस 3a। ओके, तो 2t इक्वल टू क्या मिला ये, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट टी स्क्वायर टी एन कॉन्स्टेंट टर्म को क्या करेंगे कंपेयर कर लेंगे, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा स्टूडेंट a प्लस वी इक्वल टू क्या मिल जाएगा। ओके, तो हमें इसका प्रोडक्ट किया तो a टी स्क्वायर प्लस 3a, तो वी टी प्लस सी, तो ओके, तो यहां से मिल जाएगा स्टूडेंट हमें c इक्वल टू क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो देख लीजिए स्टूडेंट, इसको पुट किया यहां तक आया
ओके सॉरी, तो कहां तक पहुंचे थे स्टूडेंट, हमारा कहां तक सॉल्यूशन गया था? x माइनस 2 को हमने टी स्क्वायर माना था, dx इक्वल टू क्या हो जाएगा था 2t dt। ओके, x प्लस 1 इक्वल टू क्या आया था हमारा टी स्क्वायर प्लस 3। ओके, तो ये हो गया था d2t dt डिवाइडेड बाई t इंटू टी स्क्वायर प्लस 3। तो स्टूडेंट t से t क्या हो जाएगा यहाँ कैंसिल। ओके, dt टी स्क्वायर प्लस 3, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ dt डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर। तो स्टूडेंट एक फॉर्मूला होता है डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसको क्या होता है 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो यहाँ पे 2 इंटू ए की जगह क्या है 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3 tan इनवर्स टी बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस सी। तो ये हो जाएगा 2 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 tan इनवर्स टी की जगह क्या है, टी की वैल्यू क्या रख देंगे, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 2। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस सी, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 tan इनवर्स एब्सोल्यूट वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई 3 प्लस सी। ओके, ये है इसका आंसर। अब हमारे पास कोई अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस टाइप में गिवन हो कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, या इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, या इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन एक्स कॉस एक्स प्लस सी साइन स्क्वायर एक्स, या फिर डी एक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन इधर है डी एक्स डिवाइडेड बाई ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट इस टाइप के जो भी इंटीग्रेशन आपको मिले तो आपको क्या करना है, कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला मेथड है कि स्टेप है, पहला स्टेप में क्या करेंगे, जो भी आपको फंक्शन गिवन है उसमें क्या करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या करेंगे कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, या आप ऐसे बोल सकते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई। एक तो ऐसे बोल सकते हैं डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर, या मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेक स्क्वायर एक्स। ओके, फिर क्या करेंगे हम tan x को क्या मान लेंगे t मान लेंगे। तो स्टूडेंट इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है गिवन इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स, इसी फॉर्म का है। तो पहला मेथड स्टेप क्या था कि कॉस स्क्वायर से डिवाइड करो या सेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो हम क्या करेंगे सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइड बाई सेक स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स। ओके, दिस इक्वल टू क्या मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, दिस इक्वल टू क्या मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। तो क्या हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब क्या करना है सेक स्क्वायर एक्स को हमें करना है tan में कन्वर्ट, ऊपर वाले जो न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर एक्स का टर्म है उसको सेम रखेंगे, फिर क्या करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस, तो स्टूडेंट सेक स्क्वायर एक्स होता है 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स। अगर हम इसमें साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, क्या हो गया tan स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा, इसकी जगह हम लग सकते हैं 3 इंटू tan स्क्वायर एक्स। तो क्या मिला हमें इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स। तो पहला स्टेप तो हमने क्लियर कर लिया कि हमें सेक स्क्वायर से क्या किया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या किया मल्टीप्लाई। दूसरा स्टेप क्या था, दूसरे स्टेप में क्या करना था हमें tan सब्स्टिट्यूट करना था, सब्स्टिट्यूट tan x इक्वल टू टी करना था। तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा dt। तो यहां रख देंगे हम dt डिवाइड बाई 1 प्लस 4 टी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा dt 4 टी स्क्वायर प्लस 1 बाई 4। तो 1 बाई 4 क्या गया बाहर इंटीग्रेशन ऑफ dt ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ओके, तो यहाँ 1 बाई 4 पहले से, 1 बाई ए की जगह क्या है 1 बाई 2
tan इनवर्स t बाई 1/2 प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स 2t प्लस सी। तो t की वैल्यू क्या है tan t, तो ये हो जाएगा आंसर इसका क्या आएगा 2 tan इनवर्स 2 tan x प्लस सी। ये क्या आ गया इसका आंसर। ये क्वेश्चन देखते हैं, जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन 5 tan x डिवाइड बाई tan x माइनस 2 dx, और ये इसका इंटीग्रेशन गिवन है और हमें a की वैल्यू निकालनी है। k क्या है यहाँ पे, इंटीग्रल कांस्टेंट। तो स्टूडेंट क्या गिवन है हमको 5 tan x डिवाइड बाई tan x माइनस 2। तो इसको हम tan x को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, sin x डिवाइड बाई cos x डिवाइड बाई sin x डिवाइड बाई cos x माइनस 2। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 sin x डिवाइड बाई cos x इंटू cos x डिवाइड बाई sin x माइनस 2 cos x। तो cos x की cos x क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमें मिलेगा 5 sin x डिवाइडेड बाई sin x माइनस 2 cos x। ओके, इसका हमें करना है इंटीग्रेशन। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 5 को कॉमन ले लेंगे। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ 5 sin x डिवाइडेड बाई sin x माइनस 2 cos x dx। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, sin x माइनस 2 cos x के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट क्या करना होगा इसमें क्या करेंगे sin x, अगर हम कैसे करेंगे इसको, जो भी गिवन है, तो sin x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं a इंटू sin x माइनस 2 cos x का डेरिवेटिव प्लस b। ओके, यहां से क्या करेंगे a एंड b की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, इसको क्या आया था हमारा 5 इंटीग्रेशन ऑफ sin x डिवाइडेड बाई sin x माइनस 2 cos x। स्टूडेंट अगर हम माइनस का 2 cos x कर दें प्लस का 2 cos x कर दें dx, तो हमें क्या मिलेगा 5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 2 cos x डिवाइडेड बाई sin x माइनस 2 cos x। ओके, dx। ओके, तो स्टूडेंट ये हिंट है आपके लिए, सॉरी। तो अब हमें क्या इसका आंसर निकालना था, कुछ इस टाइप का आएगा x प्लस, तो क्या बन रहा था हमारा, तो 5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 2 cos x डिवाइडेड बाई sin x माइनस 2 cos x dx। ओके, अगर हम sin x माइनस 2 cos x के डेरिवेटिव की बात करें तो क्या हो जाएगा cos x प्लस 2 sin x। ओके, cos x प्लस 2 sin x, क्या हमारा गिवन है 5 sin x डिवाइड बाई sin x माइनस 2 cos x dx। तो हम sin x माइनस 2 cos x की अगर डेरिवेटिव की बात करें तो क्या हो जाएगा cos x प्लस 2 sin x। ओके, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, फाइव एक्स को हम लिख सकते हैं 2 sin x प्लस 3 sin x। अगर हम इसमें क्या करें प्लस का cos x जोड़ दें और माइनस का cos x कर दें तो क्या मिलेगा, सेम ही तो रहेगा, तो sin x माइनस 2 cos x dx। ओके, तो अगर हम इनका पेयर ले लें 2 sin x प्लस cos x, तो ऐसे लिख सकते हैं 2 sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा sin x माइनस 2 cos x प्लस हो जाएगा 3 sin x प्लस cos x। इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं स्टूडेंट, कैसे 3 sin x को क्या लिख सकते हैं हम, ओके, 5 sin x डिवाइडेड बाई sin x माइनस 2 cos x। तो इसका डेरिवेटिव क्या आया था स्टूडेंट, sin x माइनस 2 cos x का डेरिवेटिव आया था cos x प्लस 2 sin x।
ओके, तो स्टूडेंट ऐसे ऐसे लिख सकते हैं 4 sin x प्लस sin x। ओके, अब क्या करेंगे स्टूडेंट, डिवाइड बाई sin x माइनस 2 cos x। तो स्टूडेंट इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 यहाँ 4 sin x, हम क्या करेंगे स्टूडेंट 2 cos x को क्या करेंगे जोड़ेंगे, एंड 2 cos x को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। मैंने क्या किया 2 cos x को जोड़ा और माइनस का 2 cos x सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस का sin x डिवाइड बाई sin x माइनस cos x dx। तो स्टूडेंट जो इसको ऐसे पेयर बना लेंगे और इसका ऐसे पेयर बना लेंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, इंटीग्रेशन ऑफ क्या मिलेगा 4 sin x प्लस 2, यहाँ से क्या करेंगे फर्स्ट जो 2 टर्म है उनसे 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन आ गया, 2 sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाई sin x माइनस 2 cos x dx। यहाँ से क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ, तो यहाँ से स्टूडेंट मिलेगा प्लस sin x माइनस 2 cos x डिवाइडेड बाई sin x माइनस 2 cos x dx। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, यहाँ से मिलेगा 2, ओके, यहाँ से मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाई sin x माइनस 2 cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ओके, तो हम क्या करेंगे इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट sin x माइनस 2 cos x को क्या मान लेंगे t, तो क्या मिल जाएगा हमको cos x प्लस 2 sin x dx इक्वल टू क्या मिलेगा dt। ओके, तो ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे फर्स्ट इंटीग्रेशन, तो मिलेगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइडेड बाई t प्लस x प्लस c। तो क्या मिलेगा 2 log बेस e एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ t प्लस x प्लस c। तो क्या मिलेगा 2 लॉगरिथम ऑफ e एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, t की जगह क्या माना sin x माइनस 2 cos x प्लस x प्लस c। ओके, तो स्टूडेंट क्या आया था हमारा आंसर आया x प्लस 2 ln ऑफ sin x माइनस 2 cos x प्लस k की जगह c या c की जगह k, क्योंकि ये क्या है आर्बिट्री कांस्टेंट या इंटीग्रल कांस्टेंट। तो हमें क्या करना कंपेयर करना, तो a की वैल्यू यहाँ से क्या दिख रही है स्टूडेंट, a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई 2। करेक्ट आंसर क्या है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन क्या है जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें भी क्या करना है, इसकी इंटीग्रल वैल्यू कुछ आपको गिवन है, तो अल्फा बीटा एंड गामा की वैल्यू निकालनी है और फिर इसके बाद इसकी वैल्यू आपको फाइनल फाइंड करनी है। ओके, तो कैसे करेंगे, चलिए इसका सॉल्यूशन बताते हैं आपको ये चीज कैलकुलेट करनी है। ओके, तो स्टूडेंट ये आपके लिए होमवर्क है, आप ट्राई करना इसको, ये भी PYQ है। अगर आपको कहीं भी डाउट आए तो हमारे जो क्वेरी सेशन है या क्वेरी वाला जो वेबसाइट है उस पर साथ ही qr.web.app पर अपने डाउट को शेयर कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। और आपको अगर कहीं भी लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट करिए या फिर आप हमारे डाउट सेशन में अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क है। तो क्वेश्चन 1 है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर log x प्लस sin x cos x। तो स्टूडेंट आप इसे ट्राई करना। ओके, क्वेश्चन 2 है इंटीग्रेशन ऑफ tan x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ cot x, इसका इंटीग्रेशन आपको ट्राई करना है। फिर आपको थर्ड क्वेश्चन है आपके लिए इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 डिवाइड बाई x ब्रैकेट 1 प्लस एक्स ई की पावर x होल स्क्वायर के इंटीग्रेशन वैल्यू निकालनी है आपको। ओके, फिर ये आपको पार्शियल फ्रैक्शन से ट्राई करना है। तो इसका मैं आपको आइडिया दे दे रहा हूं कि कैसे सॉल्व करेंगे। आपको क्या करेंगे, x³ प्लस 3x प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर x प्लस 1 को ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि ये x स्क्वायर प्लस 1 की पावर होल 2 है, x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर पावर 2 है। तो इसको क्या करेंगे ax प्लस b डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर से करेंगे cx प्लस d डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर प्लस e डिवाइडेड बाई x प्लस 1। यहां से हम कंपेयर करके a b c d एंड e की वैल्यू क्या करेंगे निकाल लेंगे। ओके, तो आपको a b c d एंड e की वैल्यू बता दे रहा हूं। हाय देवेंद्र, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई?
तो यहाँ से स्टूडेंट अगर हम ए और बी की वैल्यू बताएं तो ए की वैल्यू 1/2 आएगी, बी की वैल्यू 1/2 आएगी, सी की वैल्यू 1/2 आएगी, डी की वैल्यू 0 आएगी, यानी ए की वैल्यू 0। तो आप इंडिकेट कर लेना। तो मैंने आपको आइडिया दे रहा। अब क्वेश्चन 5 देखिए स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन 5 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स 2x + 2 डिवाइड बाई 4x² + 8x + 13। तो स्टूडेंट इसमें क्या करना है, आपको 4x² + 8x + 13 = t² मान लेना। 4x² + 8t + 13 = t² मान लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अगर इसका डेरिवेटिव करें तो क्या मिलेगा, 8x + 8tx = 2t dt। तो अगर हम यहाँ से 8 कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा 8 × x + 1 dx = क्या मिलेगा, 2t dt। तो x + 1 dx = आपको क्या मिल जाएगा, dt dt/4। तो ये क्या लिखा है स्टूडेंट, साइन इनवर्स 2 अगर हम कॉमन ले लें तो x + 1, ओके। तो x + 1 dx dt की वैल्यू, तो अगर हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया तो इसकी जगह हम t² रख दें, ओके। तो कुछ इस टाइप से आएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क असाइनमेंट है, ओके। तो आप इसको ट्राई करना है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हम आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। कल के लेक्चर में हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, ओके। यहाँ पे जो भी था, ये जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट आता है ना, ये c, ये है इंडेफिनिट इंटीग्रल कांस्टेंट। बट डेफिनिट इंटीग्रल के केस में क्या होगा, ये कांस्टेंट नहीं आएगा, वो हम कल की क्लास में देखेंगे। तो स्टूडेंट आपको कहीं भी डाउट आए तो आप हमारे वेबसाइट पे जाकर साथी QR.web.app पर आप सर्च कर दीजिए, अपनी क्वेरी डाल दीजिए, ओके। तो आपको अपने सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।